Hello everyone, welcome to online platform of Basic Word Coaching Center. Today we will learn about chemical equation and reactions. ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9th में हमें केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज तो बता दिया जाता है, लेकिन उसके आगे की कहानी हमें डिटेल्स में नहीं बताया जाता है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला चैप्टर है क्योंकि इसमें पहले टॉपिक से लेकर लास्ट टॉपिक तक हमें पहचान करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, किसको हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, किसको हम केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। अच्छा, अगर डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, वो सब हम लोग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जानेंगे स्लो मोशन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लें कि केमिकल रिएक्शंस कहाँ पर हम लोग यूज करते हैं या इसका प्रोसेस या रिएक्शन किस किस प्रोसेस में होता है। तो 9th में जैसे हम लोग पढ़े थे केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। ठीक है, तो जहां भी केमिकल चेंज होगा वहां पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, या हम यूं कह ले कि केमिकल चेंज की वजह से ही वो क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ही वहां पे केमिकल चेंज बोल रहा है। मतलब दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक हेड है तो दूसरा टेल है। ठीक है, तो हम ये जान ले कि केमिकल चेंज कहां पर होता है। ठीक है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। सेकेंड पॉइंट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। कलर चेंज, चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो जाए। ठीक है, साथ ही साथ उसके टेस्ट में, उसके स्मेल में अगर चेंज हो जा रहा है तो उसे हम केमिकल चेंज बोलेंगे। जैसे कि हमारा क्या है कि जो वेजिटेबल्स होते हैं खराब हो गए, हम कहते हैं ये वेजिटेबल्स खराब हो गए। ठीक है, तो वेजिटेबल्स का कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाना, मतलब सब्जियों का, हरी हरी सब्जियों का खाद में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है, केमिकल चेंज कहलाता है। ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जांपल होंगे जैसे कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पक जाना केमिकल चेंज कहलाता है। जब फल पकता है तो वहां पे हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलता है। उस क्या होता है, कलर में चेंज होता है। जैसे कि आम पहले ग्रीन था, बाद में येलोइश रेड में कन्वर्ट हो जाता है। पहले वो खट्टा था, मीठे में कन्वर्ट हो जाता है। तो चेंज इन टेस्ट, चेंज इन ऑर्डर, चेंज इन स्टेट, ये सब क्या है, केमिकल चेंज के क्या है, एग्जाम्पल्स है। ठीक है, अब हम केमिकल चेंज पे डिटेल्स में स्टडी ना करते हुए हम अपने लीड टॉपिक पर आते हैं। क्यों? क्योंकि केमिकल चेंज में आपको 9th में अच्छे से पढ़ाया गया होगा। अगर नहीं पढ़ाया गया होगा तो हमारे इस चैनल को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम आपको लगातार समय से समय अपडेट करते रहेंगे और आपको आने वाले वीडियोज ऑटोमेटिक अवेलेबल होते चले जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज जर्नी। हम बात करेंगे आज कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम केमिकल इक्वेशंस जान ले क्या होता है। ठीक है, तब हम आगे केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ केमिकल रिएक्शन के जो टाइप्स है उस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन। जैसे कि अगर ये मैग्नीशियम रिबन हम ले, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा एक तरह से मैग्नीशियम रिबन हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, मैग्नीशियम का रिबन हो जा रहा है, या यूं कह ले कि मैग्नीशियम का धागा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रिबन क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। मैग्नीशियम का धागा ले लिए, ठीक है, उसको जलाएंगे तो जलेगा नहीं। बहुत अच्छा इस सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई वी नीड टू क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जलाएंगे तो जलेगा नहीं, इसलिए उसको क्लीन करना पड़ता है। तो ऐसा अब क्लीन कहां पे करेंगे, क्या हाथों से ऐसे रगड़ देंगे तो क्लीन हो जाएगा? नहीं, उसको सैंड पार्टिकल्स में, बालू सैंड पार्टिकल्स में लेकर अगर अच्छे से रगड़ते चले जाएं, रब करते चले जाएं, तो वह मैग्नीशियम रिबन क्या हो जाता है, मैग्नीशियम रिबन क्लीन हो जाता है। ठीक है, और जब इस मैग्नीशियम रिबन को हम किसी फ्लेम में, ठीक है, जब किसी फ्लेम से इसे पास करेंगे तो वो जलना स्टार्ट हो जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन है तो मैग्नीशियम का ही,
उसको ओवरऑल हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम से इंडिकेट करेंगे। अच्छा, कोई भी चीज बर्न तभी होगा, एक्सेप्शनल भी हो सकते हैं, कोई भी चीज बर्न तभी होगा जब वहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल है, और जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। आया बात समझ में, क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम लोग क्लीन इसलिए करते हैं क्योंकि उस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड के मोटी मोटी छोटी छोटी पतली पतली परत बन जाती है, लेयर्स इकट्ठे हो जाते हैं। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर हो ही नहीं पाता है, इसलिए वो जलाने पे जलता ही नहीं है। जैसे इसको हम क्लीन कर लेते हैं, ठीक है, तो वहां पे ऑक्सीजन का सप्लाई स्टार्ट हो जाता है, और सप्लाई स्टार्ट होने के बाद वो क्या हो जाता है, जलना स्टार्ट हो जाता है। सो दैट वी नीड टू क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग। ठीक है, और जब मैग्नीशियम एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब सारी कहानी यहीं से स्टार्ट होता है। अगर हम इसको ऐसे वर्ड्स के फॉर्म में राइट करते, जैसे हमने यहां पर राइट किया मैग्नीशियम, क्या राइट किया, मैग्नीशियम राइट किया प्लस ऑक्सीजन राइट किया। ठीक है, और यहां पे हमने ग्रिप सॉल्ट, ध्यान से देखिए, हमने यहां पर राइट कर दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या राइट कर दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते थे और इसको हम ऐसे भी राइट कर देंगे। जब हम रिएक्शन को ऐसे राइट करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में राइट करते हैं, किस फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में जब राइट करते हैं तब वह हमारा केमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, और जब उसको हम वर्ड्स के फॉर्म में राइट करते हैं, वर्ड्स के फॉर्म में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंट क्या होगा, ठीक है, दोनों में बेसिक डिफरेंट क्या है कि द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशंस कहलाएंगे, केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। क्या, व्हाट, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में ही राइट कर सकते हैं, वर्ड्स के फॉर्म में नहीं राइट कर सकते। लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन की बात करें तो उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं और उसको हम वर्ड्स के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, दोनों में राइट कर सकते हैं, दोनों हमारा केमिकल रिएक्शन होगा। लेकिन जब बात केमिकल इक्वेशन की होगी तो हमें सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म ही राइट करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन तो जान गए, अब इसके डिटेल्स प्रोसेस में होने वाले फिनोमिनन पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं इसको एक बार थोड़ा सा इरेज कर दूं, वेट अ व्हाइल मिनट। जैसे हमने सेम रिएक्शन लिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसी केमिकल इक्वेशन को अगर हम बोल दे, क्या केमिकल इक्वेशन दो तरह का होता है, क्या होता है, दो तरह का होता है। कहोगे सर जी ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, जाना नहीं, देखा ही नहीं। ठीक है, हम 9th क्लास में जाएं, जब हम 9th क्लास में जाएंगे तो हमें वहां पर पढ़ाया गया रहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो क्या रिएक्टेंट अच्छे से पता होगा, इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, इसको हम प्रोडक्ट, ये एरो और ये प्लस सिंबल सेपरेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंडिकेट करता है। ये प्लस सिंबल ये बताता है जितनी बार प्लस आएगा उतनी बार ये इंडिकेट कर रहा है कि देयर आर सेपरेट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड आर यूज्ड। ठीक है, तो बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की, तो क्या होगा, अगर हमने इस इक्वेशन को ऐसे राइट कर दिया तो ये इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड है। क्यों, क्योंकि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल नहीं है, या यूं कह लें कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इन्वॉल्व इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट। यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन दो है, और यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन भी एक है, तो ये क्या है, बैलेंस नहीं है। तो ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं स्केलेटल,
क्या बोलते हैं? स्केलेटल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। और जब इसी रिएक्शन को हम ऐसे राइट कर दें, Mg 2Mg प्लस O2 गिव्स आउट 2MgO, या इसको एक और राइट कर सकते हैं Mg प्लस हाफ O2। इस इक्वेशन को वही बच्चे राइट करते हैं जो बॉर्नविटा ज्यादा पिए रहते हैं, ठीक है। जैसे कि Mg प्लस हाफ O2 और गिव्स आउट हमने क्या राइट कर दिया? MgO, ठीक है। ये क्या हो गया? MgO। तो जब हमने इसी इक्वेशन को बैलेंस करके राइट कर दिया, बैलेंस फॉर्म में राइट कर दिया, तब ये हमारा क्या कहलाएगा? बैलेंस इक्वेशन। क्या कहलाएगा? बैलेंस इक्वेशन। और ये स्केलेटल इक्वेशन था, इसी को हम बोल सकते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब कहोगे सर आपने कौन सा दिमाग लगाकर ये अनबैलेंस से बैलेंस कर दिया? तो ये एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसी पे डिस्कस करेंगे। केमिकल इक्वेशन तो हमने जान लिया। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन के दो पार्ट, अनबैलेंस और बैलेंस। अनबैलेंस को हम लोग स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये हिट एंड ट्रायल मेथड वर्क कैसे करता है उस पे हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। इसको मैं इरेज कर दूं। अब बात करेंगे हम लोग क्या, हम लोग डिस्कस तो वही कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन पे ही, केमिकल इक्वेशन पे ही डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें हमें डिस्कस करना है हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। अब जैसे कि हम एक अनबैलेंस इक्वेशन लेते हैं, वही लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला, क्योंकि 10th के बोर्ड के पर्पज से ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घुमा फिरा के रिएक्शन कई बार दिया जाता है, कभी ऑक्सीडेशन के फॉर्म में पूछ दिया जाए, या मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं इस फॉर्म में पूछ दिया जाए। तो इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये रिएक्शन हमारा तैयार रहेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले वो चार्ट हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि क्या कहता है कि हम यहाँ पे एलिमेंट राइट करेंगे, LHS राइट करेंगे, ठीक है, और RHS राइट करेंगे। LHS मतलब कि रिएक्टेंट वाले एलिमेंट्स को राइट करेंगे नंबर्स के फॉर्म में, एक बार आया है, दो बार आया है। और RHS का मतलब प्रोडक्ट वाले एलिमेंट्स को राइट करना है, वो भी नंबर्स के फॉर्म में, एक बार आया है कि दो बार आया है। जैसे यहाँ पे एलिमेंट क्या है? मैग्नीशियम, ठीक है। अब LHS में कितनी बार आया है? एक बार आया है, ठीक है। अब RHS में मैग्नीशियम कितनी बार आया है? एक बार आया है, ठीक है। ऑक्सीजन पे बात करें तो ऑक्सीजन LHS मतलब रिएक्टेंट में कितनी बार आया हुआ है? दो बार आया हुआ है। और यहाँ पे प्रोडक्ट में कितनी बार आया? देखो तो यहाँ पर एक और यहाँ पे दो, तो एक राइट कर दिया। तो यही से पता चल जा रहा है कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो हम कुछ ऐसा अप्रोप्रिएट नंबर ले, ऐसा कुछ करें, ऑक्सीजन या तो 1 के इक्वल हो जाए, 2 से 1 हो जाए, या मैग्नीशियम 1 से 2 हो जाए, ठीक है। तो अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम 2 कर दें तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा, और आगे चल के ये सब क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, और यहाँ भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो मैग्नीशियम को क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई मतलब 2 टाइम्स लेना है, तो 2Mg हमने राइट कर लिया। ऑक्सीजन क्या है? 2 क्या कर रहा है? LHS में 2 से लेना है नहीं। अब आगे चलेंगे, क्या कर रहा है कि फिर 1 मतलब यहाँ पे 2Mg हो जाएगा, और ऑक्सीजन को राइट कर देंगे तो 1 × 2 ये क्या हो जाएगा? ये हमारा बैलेंस्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। एक और इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पे इसको इरेज करते हैं। एक और कोई एग्जांपल लेते हैं, और इस बार हमने एग्जांपल लिया, इस बार हम एग्जांपल लेते हैं मेथेन का। क्या है? हमने एग्जांपल लिया मेथेन प्लस CH4 प्लस O2 गिव्स आउट क्या होगा? गिव्स आउट होगा H2O प्लस CO2। अब हमें देखना है क्या यह रिएक्शन बैलेंस है। डायरेक्ट अगर देखें तो कार्बन एक बार है,
यहाँ भी कार्बन एक ही बार है। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 टाइम्स है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 टाइम्स है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 टाइम्स है और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 टाइम्स है। तो यह रिएक्शन बैलेंस नहीं है। और जब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलेटल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? स्केलेटल रिएक्शन बोलेंगे। आया बात समझ में? क्या बोलेंगे? स्केलेटल रिएक्शन बोलेंगे या इसी को अनबैलेंस रिएक्शन भी बोल सकते हैं। अब फिर इसके लिए हमें फटाफट कौन सा नियम अप्लाई करना पड़ेगा? इसको बैलेंस करने के लिए हमें कौन सा नियम अप्लाई करना पड़ेगा? इसको बैलेंस करने के लिए हमें हीट एंड ट्रायल मेथड फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट वही है कि एक चार्ट बनाएंगे और एक चार्ट में सबसे पहले एलिमेंट राइट करेंगे, ठीक है, फिर LHS क्या होगा? LHS और फिर क्या होगा? RHS होगा। क्या होगा? RHS। LHS का मतलब रिएक्टेंट और RHS का मतलब प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट हम लेते हैं कार्बन एलिमेंट, कितनी बार आया है? 1। यहाँ पे कितने टाइम्स आया है? 1। फिर हम लेते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बार है? 4 टाइम्स है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 टाइम्स है। ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन कितने टाइप्स है? 2 टाइम्स और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 टाइम्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऑक्सीजन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसके बाद ये नंबर हम कैसे राइट करेंगे? देखो तो CH4 प्लस 2O2 गिव्स आउट कितना हो जाएगा? 2H2O प्लस CO2। अब देखो तो कार्बन एक बार, यहाँ भी कार्बन एक बार, हाइड्रोजन 4 टाइम्स, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 टाइम्स, ऑक्सीजन 4 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ऑक्सीजन हेयर एंड 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन हेयर। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे रिएक्शन हमारा ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। और इस तरह मेथड से यूज करके हम बहुत सारे रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। एक और छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल देखें, जैसे कि ये था, ये C+O2 और क्या बना लेगा? ये CO2। ये क्या बना लेगा? CO2 गिव्स आउट CO2। तो कैसे अब बैलेंस करेंगे इसको? इसको भी 2 कर दें, यहाँ भी 2 कर दें और यहाँ भी 2 कर दें। ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? हमारा बैलेंस हो जाएगा। पहले वही करेंगे कि एलिमेंट बना लेंगे, LHS RHS कर लेंगे, फिर नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करके फिर वो रिएक्शन हम राइट कर देंगे। क्या इस तरह से हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा? नहीं, क्योंकि बैलेंस फॉर्म, जैसे हमने बैलेंस फॉर्म में क्या किया? CH4 प्लस O2 और इसको हमने बैलेंस कर लिया H2O प्लस CO2 राइट किया। यहाँ पे हमने 2 राइट किया था, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 राइट किया था, ठीक है। और यहाँ पे क्या था? 2O2 था। ये रिएक्शन तब तक बैलेंस नहीं माना जाएगा जब तक इनके आगे हम इसका फिजिकल स्टेट ना राइट करते। जैसे ये मेथेन है, किस फॉर्म में है? ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में, वाटर लिक्विड के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में। जब इसका फिजिकल स्टेट हम जब मेंशन कर देंगे तब जाकर ये रिएक्शन हमारा कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन माना जाएगा। और ये किस मेथड से हुआ? हीट एंड ट्रायल मेथड से हुआ, ठीक है। अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है देख ले, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है थोड़ा सा इसको हम देख लें। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करना तो कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन 2 or more element combine with each other and form a product called chemical reaction, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या कहलाता है हमारा? वह हमारा केमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं। जैसे कि अब केमिकल रिएक्शन कई तरह के होते हैं, आप नाम सुने होंगे, लेकिन हमें क्या डिस्कस करना है? बोर्ड का पैटर्न फॉलो करना है। तो इसमें जो पहला रिएक्शन आता है वह होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। सेकेंड जो होता है हमारा वो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
decompositions रिएक्शन। थर्ड जो होता है वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फोर्थ जो होता है हमारा वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जो फिफ्थ होता है वह है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। लेकिन रिएक्शन सिर्फ इतने ही नहीं होते हैं, और भी रिएक्शंस होते हैं। सिंथेसिस रिएक्शन भी होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन भी होता है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होते हैं, बहुत तरह के रिएक्शंस होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इन्हीं पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, फिर उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। ठीक है, सो देखिए क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन से ही क्लियर हो जा रहा है कि एलिमेंट के कंबाइन होने से जो रिएक्शंस बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं और उनसे जो रिएक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन सारे रिएक्शन में कोई ना कोई एलिमेंट या प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स कंपाउंड आपस में कंबाइन ही होते रहते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन और उन सारे रिएक्शंस में क्या डिफरेंट है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं तो सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसा रिएक्शन जो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से हो रहा हो और उनसे सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है उससे हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जब कोल को जला देते हैं, और हमने बताया कि कैसे जलाएंगे, जब वहां पे ऑक्सीजन का सप्लाई रिच अमाउंट में हो रहा हो। जब हम कोल को ऑक्सीजन में जलाएंगे तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। एक और रिएक्शन हमने बताया ना, सबसे पॉपुलर रिएक्शन Mg+O2 गिव्स आउट क्या हो जाएगा? 2MgO, तो सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, कहोगे सर यहाँ पे 2 तो छूट गया, हमने 2 लगा दिया। ठीक है, तो क्या हो गया? C+O2 CO2, Mg+O2 गिव्स आउट MgO। और एक और अच्छा सा पुराना सा फेमस सा रिएक्शन है N2+3H2। ठीक है, और ये क्या बना लेगा? NH3, अमोनिया का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, हैबर प्रोसेस है ये। तो C+O2 गिव्स आउट CO2, 2Mg+O2 2MgO, N2+3H2 क्या हो जाएगा? 2NH3। यहाँ पे क्या कॉमन है? यहाँ पे सब में सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। कितने प्रोडक्ट का? सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर जाते हैं तो इसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, अब क्या बात करेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसका रिएक्शन देखेंगे, फिर एक प्रोसेस में बताऊंगा कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई विच टाइप्स ऑफ एलिमेंट डिस्प्ले टू विच टाइप्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, सो लेट्स सी। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा, सेकेंड नंबर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन करना हो तो डिस्प्लेस कर देना। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे जब डेस्क पे बैठते हैं तो कुछ में बॉर्नविटा ज्यादा पिया रहता है, कोई कम पिया रहता है। ठीक है, जिसके पास पावर ज्यादा रहता है तो क्या करता? आता है, बोलता है नहीं मैं यहीं बैठूंगा, उसको ऐसे डिस्प्लेस कर देता, कहता तुम जाओ पीछे बैठो। तो उसने उसको क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया।
आया बात समझ में। तो ऐसे रिएक्शंस में भी होते हैं, कोई एक अच्छा सा साल्ट ले लेंगे, ठीक है, उस साल्ट से कोई एलिमेंट आएगा और उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। कैसे डिस्प्लेस करेगा, तो हम पहले इसका कॉन्सेप्ट जान ले क्या होता है। अ रिएक्शन इन विच हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लोअर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर सॉल्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल लेते हैं, क्या हो जाएगा, CuSO4 प्लस जिंक गिव्स आउट ZnSO4 प्लस कॉपर। एक ये हमारा एग्जांपल हो गया। कॉपर सल्फेट क्या है, एक तरह से साल्ट है, और जिंक से उसका जब रिएक्शन कराया गया तो जिंक ने कॉपर को उसके साल्ट से डिस्प्लेस कर दिया और बना दिया जिंक सल्फेट, और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक एक्टिविटी सीरीज होता है, मैं इस वीडियो को लास्ट में बताऊंगा कि कॉपर को एक्टिविटी प्लेस में जिंक से नीचे रखा गया है। ठीक है, इस वजह से जिंक एबल होता है कि कॉपर को उसके प्लेस से क्या कर दे, उसके प्लेस से डिसाइड कर दे, और ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है। सेकेंड है, अगर यहीं पर हम क्या कर दें, CuSO4 ले ले प्लस आयरन ले ले, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर। ठीक है, ये हमारा दूसरा एग्जांपल है, क्या कि जब कॉपर सल्फेट को आयरन से रिएक्ट कराया जाता है तो यहाँ पे फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है, साथ ही साथ कॉपर एलिमेंट खुद क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, और एक और एग्जांपल क्या है हमारा, देखो तो CuO प्लस Mg, ठीक है, गिव्स आउट मैग्नीशियम क्या है, कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो यहाँ पे बन जाएगा MgO प्लस CuO। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, अगर हम NaCl को, ठीक है, 2NaCl को Mg से रिएक्ट करा दिया जाए तो ये रिएक्शन होगा नहीं, क्यों, क्योंकि एक्टिविटी सीरीज में सोडियम मैग्नीशियम से ऊपर आता है। हाँ, अगर यहाँ पे हम ले ले कि 2NaCl, ठीक है, प्लस K ले ले, पोटेशियम ले ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, KCl प्लस सोडियम एलिमेंट का फॉर्मेशन है। ये रिएक्शन हमारा हो सकता है, और ये क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया कि ऐसा कंपाउंड जिसमें हायर रिएक्टिव एलिमेंट अब लोअर एलिमेंट को क्या करता है, उसके साल्ट से डिस्प्लेस कर दे, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब डिस्कस करेंगे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का, बिग मॉलिक्यूल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। बड़े बड़े पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब कन्वर्ट हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब कैसे, जैसे कि हमने सबसे अच्छा एग्जांपल लिया CaCO3। जब इसको हम लोग डिस्प्लेस मतलब तोड़ते हैं, ये जब टूटता है कब, जब इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तब, तो किस में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया H2O, और यहाँ पे क्या किया हमने, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है I। ठीक है, जब हमने क्या किया, प्रोवाइड कराया, यहाँ पे मैं लिख दूं इलेक्ट्रिक करंट। कहोगे सर हम तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स का सिंबल बता रहे हैं, केमिस्ट्री में कंफ्यूज हो जाएंगे, करंट के आयोडीन है, कैटलिस्ट मान लेंगे, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक करंट लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। क्या होता है, टूट जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में टूटा, ये हीट के प्रेजेंस में टूटा। एक एग्जाम्पल और है AgCl, ये तुम्हारा सनलाइट के प्रेजेंस में टूटता है और बनाता है 2Ag प्लस Cl2। ठीक है, तो ये किसके प्रेजेंस में टूटा, सनलाइट के प्रेजेंस में टूटा। अगर हम एसिड ले ले, जैसे कि हमारा हो गया HCl, ठीक है, यहाँ पे वाटर रख दें तो ये
H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, तो ये वाटर के प्रेजेंस में टूटा। तो अब जिसके प्रेजेंस में टूट रहा है उसको उसी अकॉर्डिंग हम नॉमेनक्लेचर में उसका नाम राइट करेंगे, मतलब नामकरण करेंगे। जैसे ये हीट के प्रेजेंस में टूटा तो इसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब इनका भी एक अपना एक कॉन्सेप्ट होगा जो बाकी सबसे अलग होगा। क्या? कि ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट के प्रेजेंस में टूट होता है वह थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। और डिकम्पोजिशन which proceed in the presence of heat called thermal decomposition reaction, और उसका एग्जांपल हुआ ये। Similarly, a reaction which proceed in the presence of electric current, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। उसी तरह अगर ऐसा रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा हो और रिएक्शन विच आर प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे फोटोलिसिस। क्या बोलेंगे? फोटोलिसिस रिएक्शन। अगर वाटर के प्रेजेंस में हो रहा है तो इसको बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो अब हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप्स का हो गया? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, फोटोलिसिस। ये क्या हो गया हमारा? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स हो गए। तो अगर फोटोलिसिस को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? आ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच आर प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब ऐसा रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा हो, ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? फोटोलिसिस बोलेंगे। ठीक है, और ऐसा रिएक्शन जो हीट के प्रेजेंस में हो रहा हो और रिएक्शन विच प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ये हीट का सिंबल है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। सिमिलरली ऐसे सारे रिएक्शन जो इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में हो रहे हो उसे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे? नहीं। क्यों? हमें तो ऐसा डिकम्पोजिशन पकड़ना है जो इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में हो रहा हो। वह सारे रिएक्शन जो इलेक्ट्रिक करंट में हो रहा है उसमें और डिकम्पोजिशन में डिफरेंट है। तो ध्यान देना कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में हो रहा हो उसे इलेक्ट्रोलिसिस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो वाटर के प्रेजेंस में हो रहा हो उसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। ठीक है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा हो उसे हम लोग फोटोलिसिस बोलेंगे। ठीक है, तो देखो तो एक बड़ा सा कंपाउंड था जो छोटे छोटे कंपाउंड में टूट गया। कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। वाटर था, यहाँ पे थोड़ा सा हम कलर चेंज कर दे, कहोगे सर कंफ्यूजन हो रही है, समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये वाटर था। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हुआ, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे। वाटर के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे क्या? उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस। और सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सनलाइट के प्रेजेंस में अगर हो रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे फोटोलिसिस। ठीक है, तो इन सब पे हम फिर से वन बाय वन डिस्कस करते हैं विथ मोर एग्जांपल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जैसे पहला क्या था हमारा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या था? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या बोलते हैं? पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट तो जान ही लिया कि ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन या व्हेन द बिग मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कन्वर्ट इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट is called thermal decomposition reaction, या a decomposition reaction which are proceed in the presence of heat called
थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि पहला एग्जांपल हमने लिया वही पुराना सा फेमस सा रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने तोड़ दिया तो ये क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड हम क्या एग्जांपल ले, हमने लिया फेरस सल्फेट, और जब फेरस सल्फेट को हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये भी टूट जाता है किस में, फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। अब इसको बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे हम 2 कर दें तो 3 4 7 2 8, और ये क्या हो गया SO2 SO3। थोड़ा सा डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसको डिलीट करते हैं, स्टॉप कर दीजिए।